हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस स्टडी। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, जल्द ही हमारी 10th की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और आपका सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है। मैंने वो बताया अभी तक, चेंज तो नहीं कहेंगे इसको, इसको कम करना कहेंगे। आपका सिलेबस जो है पहले से काफी कुछ कम हो चुका है। हमने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था कि हम पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, और हमने आपको बुक से ही, हम अपनी बुक उठाएंगे, बुक से ही पढ़ाएंगे। ठीक है, बुक से तो पढ़ाना ही है, लेकिन बुक को हम साथ के साथ दिखाते चलेंगे ताकि आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन में काफी कुछ कवर कराया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आज हम अपनी पहली एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। प्रश्नावली हमारी रहेगी 1.1। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज हम कवर कराएंगे। तो चलिए अपनी क्लास को हम शुरू कर देते हैं। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इंट्रोडक्शन क्लास जो है, मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। हमने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। भाई, अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं? अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो हमारी कौन कौन सी है? दो से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी दो होती है, तीन है, फिर हमारी पांच है, फिर हमारी सात है, फिर हमारी कौन सी होगी? 11 होगी। इस तरीके से हमारी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो चलती रहती हैं। जब हमको अभाज्य गुणनखंड का मतलब, अभाज्य गुणनफल का मतलब क्या है, जो हम यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे वो अभाज्य संख्याओं के रूप में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चार चार से आप भाग कर रहे हो और यहाँ पे जो गुणनखंड आप लिख रहे हो वो चार लिख रहे हो, क्योंकि चार हमारी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो जो भी आप गुणनखंड निकालोगे वो हमारे अभाज्य ही निकालोगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन को साइड में कर देते हैं ताकि हम आपको अच्छे से पढ़ा सकें। तो पहला जो है, पहले में हमको दिया गया है 140। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसको पहले तो हम रफ कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो उतार लिए हैं। ठीक है, अब हम अपना पहला वाला पार्ट करेंगे। तो पहले में हमको क्या बोला गया है? पहले में हमको 140 बोला गया है। इसके क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनफल निकालने हैं। तो 140 के अभाज्य गुणनफल निकालने का बेस्ट तरीका जो क्या रहेगा, यहाँ पे बेस्ट तरीका रहेगा ये जो हमारा लासा होता है, लासा वाला तरीका, इससे ही करोगे। सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका ये है। अगर आपको लासा, हालांकि आप लोग 10th पे पहुंच गए हो, ऐसा नहीं होगा कि आपको लासा मासा नहीं आता है। अगर फिर भी बाई चांस आपको नहीं आता है तो हमारा एक और चैनल है जो जस्ट बेसिक मैथ, उस पर मैंने बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल बेसिक से, जीरो जीरो लेवल से पढ़ाया है। आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, लास्ट डिजिट हमारी सम है कि नहीं। तो जीरो हमारा सम में आता है, ठीक है, इवन में आता है। तो ये हमारा दो से कट जाएगा। अगर हमारा लास्ट डिजिट सम है तो वो दो से कट जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, दो से इस 140 को भाग देंगे। हम जानते हैं कि दो सत्ते 14 होता है, और जीरो हमारा रह गया तो जीरो को हमने उतार दिया। फिर हम इसको दो से करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी फिर से लास्ट डिजिट जो है वो हमारी जीरो है। ठीक है, जीरो है तो वो हमारी दो से चली जाएगी। क्या करना है? दो से भाग करना है। अब आप कहोगे दो से सात को कैसे भाग करेंगे, तो क्या करना होगा, दो, यहाँ पे हम 70 लिख लेते हैं। ठीक है, दो से हमें कैसे भाग करना पड़ेगा? 70 से भाग करना है ना। तो आप ये मत सोचिएगा सात तो दो के पहाड़े में होता नहीं, पर 70 जो है वो कट जाएगा। कैसे कटेगा? दो का हम टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, दो तिया 6 होगा, एक बच गया, जीरो उतारा, दो पंचे 10। ठीक है, पूरा पूरा हमारा ये कट गया है। तो कितनी बार में गया है? 35 बार में गया है। तो इस 35 को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इस 35 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो हम इसको फिर से लिख देते हैं 35। अब हम इसको कैसे काटेंगे? ठीक है, अब ये हम इसको कैसे काटेंगे, ये हमारा 35 होता है, पांच के पहाड़े में आएगा तो हम इसको पांच से काटेंगे। पांच सत्ते 35। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सात एक कम सात करेंगे, क्योंकि सात तो किसी के पहाड़े में आता नहीं। तो ये जो हमारे यहाँ पे आए हैं यही हमारे क्या है, अभाज्य गुणन खंड है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड है यही हमारे, यही हम इनको अभाज्य गुणनफल भी बोल सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अब हमको लिखेंगे, आंसर को कैसे लिखेंगे?
ठीक है, बात आती है कि आंसर को कैसे लिखा जाएगा। तो अब हमने आपको जैसे कि हमने बताया था अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। तो यहाँ पे जो आया है वो 2 भी आया है, 5 भी आया है, 7 भी आया है। ये सारे के सारे क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इनको हम ऐसे लिख लेंगे, 2 गुणे में 2 गुणे में 5 और गुणे में 7, इस तरीके से हम लिख लेंगे। और यहाँ पे हम 140 का निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आप 140 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं 2 जो है वो कितनी बार है, तो 2 जो है कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे 2 घात चढ़ा देंगे। ठीक है, और 5 हमारा एक ही बार है तो लिख दो, 7 हमारा एक ही बार है लिख दो। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 की घात 2 गुणे में 5 गुणे में 7। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम अपना करेंगे सेकेंड वाला क्वेश्चन। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 156 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें लिखना है। तो क्या करेंगे भाई, 156 का करना है तो सिंपल से 156 का भी हम क्या निकाल देंगे, लासा ही निकालेंगे। लास्ट डिजिट हमारी क्या है, 6 है, 6 है, 6 हमारा सम है। तो सम है तो इसका मतलब ये हमारा 2 से कट सकता है। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 से 156 को भाग देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 सत्ते 14 होता है ना, और एक हमारा बच गया क्योंकि यहाँ पे तो 15 लिखा हुआ था, एक बच गया। और वो एक जो है वो समझ लो 6 के पहले हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब हम 16 2 के टेबल में कब आता है, 2 अट्ठे 16 होता है, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब हम फिर से इसको 2 से ही करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो हमारी कैसी है, सम है। अब हम 2 3 या 6 करेंगे, एक बच गया, और फिर हम कर देंगे 2 नेम 18। अब हमारा लास्ट डिजिट जो है वो क्या आ गई है, 9 आ गई है। क्या आ गई है, 9 आ गई है। अब 9 तो हमारे 2 के टेबल में होता नहीं है, तो हम जानते हैं भाई 9 आया है, और तो ये हमारा 3 से कट जाएगा। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब हमारा क्या आ गया है, 13 आ गया है। अब 13 तो किसी के टेबल में होता नहीं है, और 13 हमारी अभाज्य संख्या भी है, तो 13 बन जाए, या कह लो कि 13 एकम 13 हमारा हो गया। तो हमारे यहाँ पे 2 3 2 2 3 और 13 ये हमारे अभाज्य गुणनखंड निकले। तो अब यहाँ पे इसका आंसर लिखने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारा 156 था ना, 156 बराबर 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 13, इस तरीके से लिख देंगे। अब हमारा 2 जो है कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको हम 2 की घात 2 लिख देंगे। तो सही कर देते हैं, बराबर हमारा कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया। ठीक है, इसको लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे में 3 और गुणे में 13। ठीक है, तो ये जो हमारा निकल के आया है ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं। ठीक है, अब करते हैं अपना तीसरा वाला पार्ट। ठीक है, तो तीसरे वाले पार्ट में हमारा क्या है, 3825। ठीक है, इसके है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी लासा निकालना पड़ेगा 3825 का। इस तरीके से हम लिख लेंगे, एक सीधी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे लिटी हुई लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सब आपको आता है, मुझे पता है। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, 5 है। 5 है अगर, तो वो 5 से तो कटनी ही कटनी है। 3 के पहाड़े में भी 5 आता है, 5 के पहाड़े में भी 5 आता है, 7 के पहाड़े में भी 5 आता है, इकाई के अंक में। ठीक है, इकाई के अंक की बात कर रहे हैं, और 5 के पहाड़े में तो आते ही है। तो किसी और पहाड़े को ना सोचकर आप यहाँ पे डायरेक्ट 5 से कर दो, क्योंकि 5 हमारी अभाज्य संख्या होती है। अब हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 38 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 5 सत्ते 35 करेंगे, 35 हुआ, 38 में से 35 घटा तो हमारा कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, अब 3 बचा है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, तो हमारा कितना हो गया, 32 हो गया। अब 5 छक्का 30 करेंगे, अभी भी हमारा 2 बच गया क्योंकि 32 था ना, 32 में से 30 घटाया तो हमारा 2 बचा। अब 2 बचा तो 5 के पहले लगेगा तो 25 हो जाएगा, तो मतलब 25 हुआ। इस बार भी हमारी लास्ट डिजिट जो है वो कितनी आई है, 5 आई है। लास्ट डिजिट हमारी 5 आई है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिर से 5 से कर लेते हैं। ठीक है, 5 कम 5 हमारा 2 बच गया, पचम 25 हमारा 1 बच गया, 5 या 15। अब हमारा यहाँ पे क्या आया है, 3 आया है लास्ट डिजिट में। 3 आया है, हम इसका योग करके देख लेते हैं। तो 153 है, इसका योग करके देख लेते हैं, तो जो कि हमारा आ रहा है 5 4 9 9 आ रहा है, और 9 हमारे 3 के पहाड़े में होता ही है। ठीक है, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो अगर आपको जाननी है
ठीक है, जो आपका टाइम बचाएँगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पे ज़रूर एक बार विज़िट करना, जोजस बेसिक मैथ, ठीक है? 3 पचे 15 हो गया, 3 एकम 3 हुआ, ठीक है? हमारा कितना आ गया 51 आ गया। और इसका अगर हम 5 और 1 का एडिशन करते हैं, 5 और 1 का हम जोड़ करते हैं तो 6 होता है, 6 भी हमारे 3 के टेबल में आता है। तो मतलब ये भी हमारा 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, ठीक है? अब हम 17 तो हमारी खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो 17 एकम 17 कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारे आए हैं, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे 3825 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में, अच्छा यहाँ पे मैं बैठी हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहीं पे लिखे दे रही हूँ, ठीक है? 5 इंटू 5 और इंटू 3 इंटू में 3 और इंटू में 17। तो हमने यहाँ पे देखा है 5 जो है वो हमारा कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 की घात 2। 3 भी हमारा 2 बार है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 की घात 2। और 17 जो है अकेला है, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हो गए हैं इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अपना फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है? फोर्थ वाले पार्ट के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे। पहले हम देख लेते हैं क्या हमारा, ये है 5005, ठीक है? फोर्थ वाले पार्ट में जो हमको दिया गया है वो है 5005, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इस 5005 का हम निकालेंगे लासा, ठीक है? 5 है लास्ट डिजिट, तो ये 5 से तो चला ही जाएगा। 5 एकम 5, 0 होता रहा, फिर 0 होता रहा, फिर 5 एकम 5। अब हमारे पास क्या है, आया है 1001। अब आप सोचते रह जाओगे, लेकिन आपको नंबर ही नहीं पता चलेगा कि 1001 जो है वो हमारा किससे कटेगा। तो हम आपको ध्यान से बता देते हैं, 1001 जो होता है वो 13 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। इस बात को थोड़ा सा आप दिमाग में रख लेना। जो हमारा 1001 होता है वो 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। आपकी मर्जी है, पहले किससे काटना चाहोगे? तो मैं पहले 11 से कर रही हूँ, ठीक है? 11 नियमन 99, हमारा कितना बचा, 1 बचा, तो 11 एक कम 11, ठीक है? अब हम इसको 13 से कर लो, चाहे तो 7 से कर लो, ठीक है? और 13 से कर ले रहे, 13 सत्ते 91, ठीक है? अब हमारा कितना बचा, 7 एकम 7। तो यहाँ पे इस तरीके से ये आए हैं हमारे अभाज्य गुणनखंड। कौन कौन से आए हैं, 5 गुणे में 7 को हम पहले लिख ले रहे हैं, ठीक है? फिर हम 11 लिख ले रहे हैं, फिर हम 13 लिख ले रहे हैं। सारे जो हैं वो सिंगल टाइम्स हैं, मतलब एक ही एक बार है, तो इनमें यहाँ पे कोई भी घात नहीं लगेगी। तो इसका आंसर जो है यही आ जाएगा, यही इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 5 गुणे में 7 गुणे में 11 गुणे में 13, ठीक है? ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा है कौन सा पार्ट, फिफ्थ वाला पार्ट है, ठीक है? फिफ्थ वाला पार्ट है, एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुझे फिफ्थ वाला पार्ट जो है उसमें क्या लिखा है, 7429, ठीक है? 7429 है, तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाला है 7429, ठीक है? यही तो है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, यही है हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो है 7429, इसका हम निकालेंगे लासा। देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इस टाइप की संख्याएं जो थोड़ी बड़ी हो और लास्ट डिजिट हमारी 7 हो, 9 हो, 3 हो, तो इस टाइप की संख्याएं जो होती हैं वो ज्यादातर कटती हैं 17 से, 23 से, 11 से, 19 से, ठीक है? तो बाकी अदर संख्याएं थोड़ी छोटी मोटी जैसे 2 3 4 5 तो आपने चेक कर ली, उसके बाद भी नहीं आ रहा है, तो आप इन संख्याओं को चेक करोगे तो इनमें से जरूर कट जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं चेक करूंगी इसको काटने के लिए, तो मैं 11 से नहीं, 17 से कर कर देख, 17 से नहीं 23 से करके देखते हैं, ठीक है? 23 से इस संख्या को काट कर देखते हैं 7429 को। तो कितनी बार में चला जाएगा ये, 4 दूनी 8, ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में चला जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ठीक है? तो 4 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 14 में से 9 तो जा सकता है ना हासिल लेने के बाद। तो हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा, 2 को उतार लिया। अब हम कितनी बार में ले जाएं इसको, टूजा में ले जाएंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब हमारा कितना बच जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब हम 9 उतार देंगे, तो अब हमारा थ्रीजा में चले जाएगा, 3 तिया 9, 3
दूनी 6 पूरा पूरा हमारा कट गया है। तो आपने हमने किससे किया? तो ये बात ध्यान रखना, अगर आप कुछ संख्याएं, जब कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो हमसे नहीं कट रही होती हैं, तो वो संख्या इस तरीके से रखी जाती है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या आपका कोर्स हो, तो उसमें कोई अगर जो संख्याएं जो छोटी मोटी जैसे 1 से लेकर 9 तक किसी से नहीं कट रही है, तो वो 23 से 17 से जरूर कटेंगी, ये बात ध्यान रखना। तो किसी और संख्या से चेक करने से बढ़िया है कि आप इनसे ही चेक करो। तो हमारा क्या आया था? 3 2 और 3 आया था। तो अब हमारा ये जो आया है वो किससे कट जाएगा? ये हमारा 323, 3 3 6 7 8, ठीक है, इतना आया है। तो अब हम इसको 17 से काट कर देखते हैं, ठीक है। तो 17 यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे 3 2 3 इससे काट लेते हैं। तो 17 दूनी 34 होता है, तो मतलब 17 एकम 17 करेंगे, 12 में से 7 गया, 5 बचा, यहाँ पे बच गया हमारा 1, 3 उतारेंगे, 17 नेमा, ठीक है, 153 होता है। 17 नियमा 153 होता है। तो मतलब ये हमारा कितनी बार में गया है? 17 से काटा 19 बार में गया है। 19 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो हम क्या करेंगे? 19 एकम 19 करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा 7 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आंसर को लिख देते हैं क्योंकि वहां पे तो मैं बैठी हूँ, तो आपको तो दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे हम अपने आंसर को लिख देते हैं, क्या था हमारा? 7429, ठीक है। ये हमारा कितनी बार में गया है? देखो, सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे, फिर उससे बड़ा वाला लिखेंगे, फिर 23 को लिखेंगे। तो इतनी बार में ये गए हैं, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। हो सकता है हमारी क्लास बाकी लोगों के बच्चा थोड़ी लंबी जाए, पर मैं एक एक पॉइंट लेकर चलूंगी, एक एक पॉइंट को समझाऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो भाई ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दूसरा जो क्वेश्चन है इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमसे कि दो पूर्णांकों के, ठीक है, दो पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो इस क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले कुछ जो आपके डाउट्स हो सकता है, कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको ये डाउट हो कि मैम ये एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और एचसीएफ को ही हम मासा कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। एलसीएम जो होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसको हम लासा कहते हैं या लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? इन्होंने एक फॉर्मूले की बात की है, ठीक है। हमें यहाँ पे आंसर जो हमारा आएगा उसको प्रूव भी करके बताना होगा, उसका सत्यापन भी करना होगा। तो हम फॉर्मूला चलो पहले ही लिख देते हैं। हमारा फॉर्मूला जो यहाँ पे दिया गया है वो क्या है? इन्होंने फॉर्मूला इनडायरेक्टली दिया है, क्लियर नहीं बताया है, पर ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि एलसीएम इंटू में एच सी एफ, ठीक है। इसको हम एच सी एफ इंटू एलसीएम भी लिख सकते हो, इसको इधर भी कर सकते हैं, एलसीएम को भी उधर कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो होता है फर्स्ट नंबर जो होता है हमारा, ठीक है, पहली संख्या जो होता है गुणे दूसरी संख्या होता है, ठीक है, सेकेंड नंबर जो होता है। तो ये हमारा क्या है? एक फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ लो। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपका आने ही आना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो इन्होंने तो पहला पार्ट हमको दिया है, इन्होंने दिया है 26 गुणे में 91, ठीक है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना क्या है? इन्होंने कहा है कि ये जो हमारी जो संख्याएं बताई हैं इन्होंने, सबसे पहले तो इनका हमें एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है। हालांकि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया हुआ है, फिर भी हम आपके सामने इसको निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे 26 जो है इसका हम लासा लेंगे, ठीक है, सॉरी एलसीएम लेंगे, ठीक है।
तो हम इसको 2 से कर सकते हैं आराम से। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 हमारी खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो किसी के पहाड़े में आती नहीं है। 13 एकम 13 खुद के पहाड़े में आती है। ठीक है, तो खुद के पहाड़े में आते हैं, वही सिर्फ खुद के पहाड़े में आते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 26 की, तो 26 की गुणनखंड हमारा एक तो निकला है 2 और दूसरा निकला है 13। ठीक है, ये निकले हैं। और अगर हम निकालें अब 91 का, ठीक है, तो 91 जो है इसका हम लासा लेंगे, तो ये हमारा 17 के पहाड़े में आएगा, किसके पहाड़े में आएगा, 13 के पहाड़े में आएगा, 13 सत्ते 91, 17 के पहाड़े में नहीं आएगा। और 7 एकम 7, तो अगर हम 91 के लासा की बात करते हैं, इसको हम सही कर देते हैं, यहाँ बराबर लगाना है हमें। 91 का जो लासा है उसके अभाज्य गुणनखंड निकले हैं 7 गुणे में 13। ठीक है, अब हमें इन्होंने कहा था एचसीएफ भी बताओ, एलसीएम भी बताओ। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब होता है मासा। ठीक है, एचसीएफ होता है क्या है, जो हमने अगर दो की बात कर रहे हैं तो दोनों में जो कॉमन होगा, ठीक है, जो कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। और एलसीएम में क्या होता है, सारा का सारा लेना होता है। अगर हमारे पास सेम चीज है तो जिसके पास ज्यादा घात होगी वही हम लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे। ठीक है, अगर डबल भी है तो उसका एक लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई चीज सेम चीजें अगर घातों में है तो जिसकी ज्यादा घात होगी उसको लिखेंगे। तो फिलहाल हमें यहाँ पे कॉमन लिखना है। एचसीएफ में ही हमारा ये अगर कॉमन की बात करते हैं, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो एचसीएफ जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे 2 है, इसमें 2 है नहीं तो 2 लिख लो। ठीक है, हमें सब लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना है, सब लिखना है। अगर कोई चीज डबल आ जाती है तो वो हमें एक बार लिखना है। ठीक है, और फिर हमारा उस 2 के बाद बड़ा अंक जो है 7 है। 7 इसमें है पर इस 26 वाले में नहीं है, तो 7 को भी लिख लो। अब देख रहे हैं हम 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे 13 को 2 बार लिखेंगे, 13 को एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अगर हमारा एक में 13 की घात 2 होता और एक में 13 की घात 3 होता, तो जो ज्यादा बार वाला होता 13 की घात 3 उसको हम लिखते हैं। यहाँ पे घातें बराबर है, मतलब 13 इधर भी है 13 उधर भी है, तो 13 को सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो ये तो हुआ एलसीएम। ठीक है, तो इसकी अगर हम गुणा करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ हमको गुणा तो करना ही पड़ेगा। इन्होंने एचसीएफ एलसीएम की बात की है, तो एचसीएफ तो हमारा क्या आ गया है, 13 आ गया है। तो हम अब यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, 2 सत्ते 14 और 14 और 13 की गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं, 13 सत्ते 91, 91 दूनी कर लेते हैं। 91 दूनी मतलब 2 एकम 2, दूनी 18, 182 हमारा आ जाएगा। ठीक है, 182 क्या आया है, एलसीएम आया है। ठीक है, तो एक पार्ट तो कंप्लीट हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, इसके बाद इन्होंने बोला है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों हमारी संख्याएं क्या है, तो हमको प्रूव क्या करना है, हम यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध करना है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध जो हमें करना है वो करना है 26 गुणे 91 बराबर में एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ है 13, एलसीएम जो है वो है 182। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो भाई हम इधर वाला हिस्सा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एलएचएस हो जाएगा। इधर वाला हमारा हिस्सा हो जाएगा आरएचएस। ठीक है, तो एलएचएस और आरएचएस करके हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा चलो इधर ही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे करे दे रहे हैं ताकि एक पेज में ही सारा क्वेश्चन हो जाए। तो एलएचएस की बात करते हैं। एलएचएस का मतलब कुछ बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि मैम एलएचएस क्या होता है, आरएचएस क्या होता है। तो भाई एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम बायां पक्ष कहते हैं, आरएचएस का मतलब होता है राइट हैंड साइड जिसको हम दायां पक्ष कहते हैं। तो ठीक है, तो एलएचएस जो है वो हमारा क्या है, 26 गुणे में 91, हमें 26 की 91 से गुणा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं, 91 की 26 से हमें करनी है गुणा। तो 6 एकम 6 और 6 9 54। ठीक है, और 2 एकम 2 हो जाएगा हमारा 56। ठीक है, 5 हासिल और 9 दूनी 18, 18
और 5, 18 और 5 हम 8 5 13, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो गुणा आई है वो हमारी क्या आई है, 2366, ये इसकी गुणा आई है। ये तो हमारा एलएचएस हुआ। ठीक है, आरएचएस की बात करते हैं। ठीक है, आरएचएस हमारा कितना है, 13 × 182। ठीक है, अब हमें 13 की 182 से गुणा कर देनी है। 13 दूनी 26, 2 हासिल हुआ। ठीक है, 13 अट्ठे कितना होता है, 104। ठीक है, 104 में 2 जोड़ा तो 106 हुआ। फिर हमारा 10 हासिल हुआ, 13 कम 13, 13 में 10 जोड़ा तो हमारा 23 हुआ। अब हमने देखा कि एलएचएस भी 2366 आ रहा है, आरएचएस भी 2366 आ रहा है। इन्होंने कहा था प्रूव करो, तो भाई हम प्रूव कर चुके हैं कि एलएचएस और हमारा आरएचएस जो है वो बराबर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर को लिख दोगे तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मैं अभी नया नया मतलब इस पैंटअप से पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ी सी राइटिंग मेरी जो है, थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ हो रही है, क्योंकि प्रैक्टिस में आते आते हम परफेक्ट होते रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा राइटिंग को एडजस्ट कर लेना। तो फिलहाल पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, अब करेंगे अपना सेकेंड वाला पार्ट। ठीक है, तो सेकेंड वाला पार्ट में हमें 510 और 92 दिया गया है। हम इस क्वेश्चन को कर देते हैं नीचे, अपने थर्ड वाले क्वेश्चन को नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंड वाला पार्ट, जिसमें था 510 और 92। ठीक है, ये था हमारे पास। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो भाई, 510 जो है यहाँ पे हम लिख लेंगे 510। इसका हमें क्या निकालना है, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। ठीक है, 510 का हम निकालेंगे लासा। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं 92। ठीक है, 510 यहाँ पे हम इसका लासा निकाल लेते हैं इस तरीके से। लास्ट डिजिट हमारी 0 है, तो ये हमारी 0 जो है 5 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, पर हम इसको 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, एक बच गया हमारा, एक बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, 2 पंचे 10 करेंगे, फिर एक बच जाएगा, फिर हमारा 2 पंचे 10 करेंगे। लास्ट डिजिट हमारी 5 है, तो ये 5 से कटेगा ही, तो 5 से करेंगे, पचम 25 और 5 एकम 5, हमारा 51 आ गया। तो हम अब इसको 3 से कर लेते हैं। ठीक है, 3 से कर लेते हैं, तो 3 को थोड़ा सही जगह पे लिख देते हैं। 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 17 आ गया। अब हम इसको 17 से कर लेंगे, क्योंकि 17 किसी के पहाड़े में आता नहीं है। तो हमारे क्या क्या, हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए हैं, देखो भाई, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और 17 आया है। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं। अब बात करते हैं, अच्छा 510 हम कर रहे थे ना, हमने यहाँ पे 92 की जगह लिख दिया, सॉरी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 510 लिख देंगे। ठीक है, 510 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले। अब हम निकालते हैं किसके, 92 के निकालते हैं। हालांकि अभी हमने शायद पिछले क्वेश्चन में 92 के निकाले हुए थे, कोई बात नहीं है। अब हम यहाँ पे 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसको हम 2 से करेंगे। 2 चक्कू 8, एक बचा, और 2 छंगे 12। ठीक है, अब हम इसको 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब 23 तो खुद ही एक हमारी अभाज्य संख्या है, किसी से कटती नहीं है, तो ये वंजा में जाएगा। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे आए हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 23, इतना आया है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि हमारा HCF क्या होगा, ठीक है, बात करते हैं हमारा एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉमन देखेंगे, क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। जो कॉमन होगा वो हमारा होगा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो कॉमन होगा वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। जैसे कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तो मतलब 2 तो आएगा ही। 3 इसमें है, ठीक है, और 3 इसमें नहीं है, तो हम नहीं रखेंगे। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है। 17 इसमें है, 17 इसमें नहीं है। इसमें ये जो दूसरा वाला 2 है, इसमें तो नहीं है, तो मतलब दूसरा वाला 2 हमारा कॉमन नहीं होगा। और इसमें जो 23 है वो इसमें नहीं है, तो मतलब ये भी हमारा कॉमन में नहीं आएगा। तो HCF जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
ठीक है, HCF हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या होता है, जैसे कि अगर इसको हम लिख लेते हैं, सही से करके लिख लें, तो ये हमारा क्या होगा जाके, इसको हम लिखेंगे, इसमें 2 गुण, इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई भी चीज डबल नहीं है, तो इसको लिखने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसमें डबल हमें हमारी चीजें, जैसे 2 जो है 2 बार है, तो 2 की घात 2 कर लिया और 23 कर लिया, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब देखो भाई, ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ पे हम एलसीएम में क्या होता है, जिसकी घात ज्यादा होती है उसको लिखते हैं। जैसे 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है, घात किसकी ज्यादा है, घात इसकी ज्यादा है ना, तो जिसकी घात ज्यादा है उसको हम लिखेंगे, मतलब 2 की घात 2 लिखेंगे। ठीक है, अब 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम 3 लिखेंगे, हमें सब कुछ लिखना है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन हम 5 को लिखेंगे। 17 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी हम 17 को लिखेंगे। इसमें 23 है, इसमें 23 नहीं है, फिर भी हम 23 को लिखेंगे। तो इतना लंबा चौड़ा जो है वो हमारा एलसीएम आएगा। अब हमें इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, जो कि हमारे लिए एक बिग टास्क होने वाला है। खैर कोई नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की घात 2 का मतलब हुआ हमारा कितना, 4, और 4 की हम इस 3 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 की हम 12, और 12 की हम 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे हमारा हो जाएगा 60। ठीक है, अब हमारे पास 17 और 23 है। ठीक है, 17 और 23 है, तो इसको हम लिख लेते हैं 17 गुणे में 23। पर अब हम क्या करेंगे, चाहे तो 17 की 6 से गुणा कर लो, चाहे तो 23 की 6 से गुणा कर लो। हम क्या करेंगे, 17 की 6 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 17 पंजे क्या होता है, 17 छका 102। ठीक है, और 0 लगा दो। अब हम करेंगे इसकी 23 से गुणा। ठीक है, तो देखते हैं भाई हमारी गुणा क्या आती है। तो यहाँ पे करना पड़ेगा, कर लेते हैं, 102 और 0 गुणा करनी है हमें 23 से। ठीक है, 3 0 गुणा 0, 3 गुनी 6, और 3 0 गुणा 0, 3 एकम 3। ठीक है, अब हम 2 से कर लेंगे, 2 0 गुणा 0, 2 दूनी 4, और 0 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया, तो हमारा क्या आया है, 23,460, 23,460। ठीक है, इतना हमारा आ गया है, इतना हो गया। अब हम, इन्होंने कहा था कि भाई उत्तर की जांच भी करनी है कि दोनों संख्याओं की गुणा उसके एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमको इन्होंने बताया था वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या बताया था, फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब इसको हमें प्रूव करते हुए चलना है। ठीक है, थोड़ा हम अपना, आपको दिख तो रहा ही होगा, मुझे नहीं लग रहा कि शायद, चलो, फर्स्ट नंबर जो हमारा दिया गया था वो दिया गया है 510, सेकेंड नंबर दिया गया था 92, HCF हमारा आया है 2, LCM हमारा आया है 23,460। ठीक है, हम गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे साइड में गुणा कर लेते हैं हम, 551 की गुणा हम 92 से कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 एकम 2, और 2 पंचे 10। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस लगाया, 9 9 एकम 9, 9 पना 45। ठीक है, तो 2 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, और 0 लगा देंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 6 और 9 2 0। और इस यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं, 2 0 की गुणा 0, 2 छंगे 12, एक हासिल, 2 चक्कू 8 एक 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब हमने देखा कि दोनों ही हमारे ये जो है वो बराबर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या होता है, LHS इज इक्वल टू RHS। हमको ये दोनों ही बराबर प्रूव करने थे, और हमने ये प्रूव करके ले आ दिए। थोड़ा सा मैनेज कर लेना राइटिंग को यार। ठीक है, सीख जाएंगे हम भी, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, है ऐसा है ना, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, चाहे जितनी भी देर हो जाए, 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, हम पूरी एक्सरसाइज को पढ़ा के जाएंगे। और क्लास को भाई लाइक कर देना, मैंने बोला नहीं इतनी देर से पढ़ा रही हूँ। क्लास अगर आपको मेरी पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिन्होंने कर लिया है थैंक यू, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। ठीक है, इतना हो गया। अब हम चलते हैं अपने
कौन से क्वेश्चन पे? इसी सेकंड वाले क्वेश्चन के थर्ड वाले पार्ट पे। ठीक है, तो थर्ड वाले पार्ट में हमको क्या दिया गया है? 336 और 54 दिया गया है। ठीक है, तो 336 और 54 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इनको हमें थोड़ा सा नीचे और स्लाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अपना थर्ड वाला पार्ट, जो कि है 336 और 54। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 336 और 54 लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 336 और यहाँ पे लिख लेंगे 54। इस तरीके से लिख लेंगे। और हमें इन लोगों के निकालने हैं क्या? लासा। तो यहाँ पे हम 336 का लासा निकालेंगे। ठीक है, तो कितनी बार ले जाए हम? 3 से ले जाते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब हम किससे ले जाएं? 2 से ले जाते हैं। ठीक है, तो 2 पंचे 10, 1 बच गया, 2 छंगे 12। अभी भी हमारा ये लास्ट डिजिट 6 है। अगर लास्ट वाली डिजिट सम है तो वो 2 से कटेगी। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16। अब हम क्या करेंगे? 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। इतना हो गया। फिर से हम इसको 2 से कर लेंगे। 2 सत्ते 14। अब हमारे ये 7 अभाज्य संख्या आ गई है, तो 7 किसी से कटेगा ना? 7 एकम 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 एकम 7 हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड हमारे क्या निकले हैं? 2 सबसे छोटा है ना, तो 2 वाले लिख लेते हैं। 2 कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार 2 आया है, तो इस तरीके से लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 2। 3 जो है वो 1 बार आया है, 7 जो है वो हमारा 1 बार आया है। ठीक है, तो 2 जो है कितनी बार आया है? 4 बार आया है, तो इसको हम 2 की घात 4 लिख लेंगे। फिर गुणे में 3 गुणे में 7। इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 54 की। तो हम यहाँ पे 54 का निकाल लेंगे क्या? लासा। 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 सत्ते 14। फिर हम 3 से कर लेंगे। 3 तिया 3 नेम 27। फिर हम 3 से करेंगे। 3 तिया 9 और हम वापस से कर लेंगे 3 से। 3 एकम 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया है? 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3। इस तरीके से आया है। इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 अकेला है, लिख दो। 3 जो है 3 बार है, तो 3 की घात 3 लिख देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पे किसकी? HCF की। ठीक है, फिर बात करेंगे LCM की। ठीक है, HCF लिखना है हमें। ठीक है, HCF हमारा क्या होगा और LCM क्या होगा? तो HCF के बारे में हमने आपको क्या बताया था? HCF के बारे में बताया था जो चीज हमारी कॉमन हो। ठीक है, कॉमन हो। ठीक है, और उसकी अधिकतम घात हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा 2 की घात जो है कितनी है? 4 है। और यहाँ पे 2 की घात कितनी? ठीक है, अधिकतम घात नहीं, मिनिमम घात हो। ठीक है, सॉरी, मिनिमम घात हो। यहाँ पे हमारी कितनी घात है? 4 घात है। और यहाँ पे कितनी घात है? यहाँ पे सिर्फ एक ही घात है। कॉमन की बात की जाए तो क्या कॉमन है? सिर्फ हमारा इतना ही तो कॉमन है। ठीक है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है। 2 की घात, 2 के बारे में बात करते हैं तो 2 हमने लिख लिया। ठीक है, और हम 3 के 3 देखते हैं तो यहाँ पे 1 बार 3 है, यहाँ पे 3 बार 3 है। तो कॉमन की बात की जाए तो हमारा 1 बार वाला ही 3 तो कॉमन होगा। तो मतलब जिसकी घात कम होगी वही हमारा कॉमन हो जाएगा। मतलब इसकी घात कम थी, ये कॉमन हो गया। यहाँ पे इसकी घात कम थी, तो ये कॉमन हो गया। ठीक है, इतना आया। तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। इसमें 7 था, इसमें 7 है ही नहीं, तो हम 7 को नहीं लिखेंगे। तो हमारा HCF जो है वो क्या आ गया है? 2 3 6 आ गया है। LCM की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? LCM में हमें हाईएस्ट वाली घात लेनी पड़ती है। ठीक है, और HCF में मिनिमम वाली घात लेनी पड़ती है। तो हाईएस्ट वाली घात कौन सी है? 4। 2 की घात 4 है ना, 2 की घात 4 ले लो। ठीक है, तो ये तो इसी में ही कवर हो गया है। ठीक है, 3 और इस 3 में देखते हैं कुछ किसकी घात ज्यादा है? इसकी घात ज्यादा है, तो यहाँ पे हम 3 की घात 3 ले लेंगे। अब 7 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे। बिगड़ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था? 2 था ना, तो 2 यहाँ पे लिख देते हैं। और हम कौन सा कलर लिए थे? ये कलर लिए थे। तो हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं। अब हम इसकी गुणा करेंगे। 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 3 9 3 27 और गुणे में 7। इन सब की हम गुणा भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं तो 16। ठीक है, 27 की 7 से गुणा कर लेते हैं, या 16 की 7 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 16 पंजे 80, 16 छक्का
क्या होगा 96, 16 सत्ते 112। ठीक है, 112 लिख दिया और इसकी हम 27 से करते हैं गुणा। 2 सत्ते 14, ठीक है, एक हासिल, 7 एकम 7 हुआ 8 और 7 एकम 7। ठीक है, अब करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पे 4 हुआ, 8 4 12, एक हासिल, 7 2 9 1 10 और 3 हो गया, 3024 आ गया है। ठीक है, इस तरीके से हमने 3024 लिख दिया है। ये हमारा 3 बना हुआ है। चाहे तो मैं इसको फिर से सही कर देती हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे मैम पता नहीं आप क्या क्या लिखती हो। ठीक है, तो 3024 आ गया है। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है भाई? प्रूव करना है हमें। प्रूव क्या करना था? हम यहाँ पे चलो इसी कलर का यूज कर लेते हैं। हमें प्रूव करना था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं फर्स्ट और सेकंड लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो। पहली मान लो पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ इंटू एलसीएम भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मल्टीप्लाई में और एडिशन में हम इधर का उधर कर सकते हैं। तो पहली संख्या हमारी इन्होंने दी थी 336 और दूसरी संख्या दी थी 54। और बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम हमारा निकला है 3000, क्या निकला है भाई? 3024 निकला है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3024 गुणे में एचसीएफ हमारा 6 निकला है। ठीक है, तो चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट गुणा करते हुए बढ़ते रहो, चाहे तो आपकी मर्जी हो तो क्या बोलते हैं एलएचएस आरएचएस करके भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एलएचएस आरएचएस करके ही कर रहे हैं। तो एलएचएस जो है वो हमारा क्या है? 3 3 6 गुणे में 54। ठीक है, ये है। गुणा करते हैं तो भाई हम गुणा कहाँ पे करें? स्पेस तो है नहीं, तो रफ ही कर देते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, ये सब आप देख ही चुके हो, तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, हमें किसकी गुणा करनी है? 336 की 54 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 छंगे 24, 2 हासिल, 4 तिया 12, 2 हो जाएगा 14, एक हासिल, 4 तिया 12 और एक हो जाएगा 13, 5 छक्का 30, 3 हासिल, 3 पचे 15, 16 17 18, एक हासिल, 5 या 15 हो जाएगा हमारा 16। इसको हम जोड़ देंगे, 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 11 हो जाएगा और 6 एक 7 एक 8 और एक 18,144 आ गया। कितना आया है? 18,144। ये हमारा एचसीएफ आए, ये हमारे जो आए हैं वो आंसर हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हम निकालेंगे आरएचएस। तो हमारा आरएचएस जो है वो क्या है? 3024 की गुणा करनी है हमें 6 से। तो 6 चौक 24, ठीक है, 2 हासिल, 6 दूनी 12 13 14, एक हासिल हुआ, जीरो था तो 14 पूरा पूरा लिख दिया गया और 6 तिया 18। अब हमने देखा है कि ये और ये दोनों ही सेम आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इस तरीके से ये भी हमने प्रूव कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। आपसे फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमसे कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें वही अभाज्य गुणनखंड विधि जिसको हम यूज करते आ रहे हैं, वही हमारी विधि है। ठीक है, तो इससे हमें एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। तीन तीन हमें संख्याएं इस तरीके से दी गई हैं, 3 पार्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट जो है इसमें 3 संख्याएं हमको दी गई हैं, 12 15 और 21। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सिंपल वही तरीका हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे पहला पार्ट डाल देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 12 के लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, फिर हम यहाँ पे 15 के लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे 21 के लिखेंगे। ठीक है, एक एक करके लिखेंगे और हम यहाँ पे लासा निकाल लेते हैं। किसका निकालें? सबसे पहले तो हम 12 का निकालते हैं। ठीक है, हम जानते हैं भाई से 4 तिया 12 होता है, लेकिन फिर भी हम आपको 1 बाई 1
स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है, 2 से करेंगे 2 छंगे 12 होता है, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6 होता है, 3 हमारी एक खुद ही अभाज्य संख्या है तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड हमारे क्या क्या निकले हैं, 2 निकला है, एक और 2 निकला है, फिर हमारा 3 निकला है। ठीक है, 2 जो है वो कितनी बार है, 2 जो है वो हमारा 2 बार है, इसलिए इसको हम 2 की घात 2 लिख देंगे। और 3 जो है एक ही बार है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, बात करते हैं 15 की। ठीक है, तो 15 जो होता है 3 पचे हमारा इस तरीके से 15 हो जाता है। तो इसके गुणनखंड हमारे क्या निकले हैं, 3 गुणे में 5। बात करते हैं अगर हम 21 की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 3 सत्ते 21 होता है तो 7 एकम 7 हो जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 7 हो गए। इस तरीके से हमने 12, 15, 21 इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। मैंने बार बार मैं HCF को LCM लिख रही हूँ। ठीक है, हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, तो भाई कुछ नहीं करना है। HCF में हमें कॉमन लेना होता है, पर कॉमन भी ऐसा लेना होता है जिसकी घात सबसे कम हो। ठीक है, कॉमन हो पर अगर कॉमन हमको मिल भी रहा है, ठीक है, पर उसमें घात जो है वो कम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे भी 2 है और सिर्फ इसी में 2 है, इसमें इसमें भी 2 नहीं है, तो मतलब 2 तो हमारा कॉमन नहीं होगा। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तीनों में ही घात हमारी 1 है, या कह लो 3 जो है सिर्फ अकेला अकेला है, तो यही 3 हमारा कॉमन हो जाता। मान लो यहाँ पे घात हमारी 2 लगी होती, ठीक है, यहाँ पे 4 लगी होती तो हमारा, और यहाँ पे घात यही खाली एक ही घात होता, तो हमारा कॉमन ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, और ये हो जाता। कम घात वाला जो होता वो हमारा कॉमन होता। ठीक है, तो हमको पता चल गया है कि हमारा HCF कितना आया है। तो HCF जो है वो हमारा 3 आ गया है। ठीक है, बात करते हैं अब LCM की। ठीक है, तो LCM हमारा क्या आएगा, LCM में हम क्या करते हैं, हम सब कुछ लिखते हैं, और अगर उसमें भी हमें कुछ कॉमन मिलता है तो जिसकी ज्यादा घात होती है वो लेते हैं, उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इसमें है, 2 इसमें तो थे नहीं, तो 2 की घात 2 जो मैक्सिमम वाला है वही हम लिख देंगे, मैक्सिमम घात वाला। ठीक है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, किसी की घात सब कुछ तो बराबर है, किसी की घात ज्यादा नहीं है, तो 3 ही लिख दो। अब ऐसे नहीं हम 3 बार 3 लिखा है तो 3 बार 3 लिख दें, 3 बार 3 नहीं लिखा जाएगा, सब कुछ लिखना है। पर अगर कोई चीज डबल आ रही है तो डबल का हमें एक बार ही लिखना है। ठीक है, अब इसमें 5 है, बाकी किसी में 5 है नहीं तो 5 को लिख दो, 7 भी किसी में नहीं है तो इस 7 को भी लिख दो। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा आया है 2 की घात 2, ठीक है, इसको हम करेंगे कैसे, तो इसको हम करेंगे गुणा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यहाँ पे 7 लिख देते हैं। ठीक है, 4, ये हमारा 4 है। ठीक है, 4 तिया 12, ठीक है, 12 पंजे 60, और 6 सत्ते 42। ठीक है, 42 हुआ और 0 लगा दो। ठीक है, ये 0 भी हमारा बचा हुआ था। तो 420 जो है वो किसका क्या आ गया है, ये आ गया है हमारा HCF, और ये आ गया है हमारा LCM। ये दोनों ही हमारे क्या हो गए हैं, आंसर हो गए हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे हम अपना सेकेंड वाला पार्ट। ठीक है, ये रहा हमारा सेकंड वाला पार्ट। इसमें हम यहीं पे कर लेते, थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास तो हम यहीं पे कर ही ले रहे हैं। ठीक है, ये पर यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास क्या है, 17 है, ठीक है, 23 है, और 29 है। हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, ये 17, 23, 29 जो है वो हमारी सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम इनका अभाज्य गुणनखंड करते भी हैं तो सिर्फ यही होगा, हो सकता है 1 गुणे 17, 1 गुणे में 23, और 1 गुणे में 29, क्योंकि ये सारी हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, बात करते हैं अगर हम यहाँ पे HCF की। ठीक है, HCF की बात करें, हम LCM की बात करें।
ठीक है। तो HCF हमारा क्या होगा जाके भाई, HCF हम कॉमन ही तो दिखाते हैं, तो कॉमन हमारा क्या निकल के आ रहा है, ये तो इधर वाले कॉमन है ही नहीं, एक ही कॉमन है, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। एलसीएम की बात करते हैं तो एक तो आएगा ही, और साथ में 17 भी आएगा, 23 भी आएगा, और 29 भी आएगा, क्योंकि एलसीएम में हम सब कुछ कॉमन लेते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये जो हमारा है, हो सकता है मैं आपको यहाँ पे दिख रही हूँ तो आपको मैं ये आपको ना दिख पा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। इनके एलसीएम हम डायरेक्ट गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे इसका एलसीएम जो है यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, ठीक है। तो एलसीएम जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमने ये हमें गुणा करनी है, 17 की, 23 की और 29 की, इनकी हमें गुणा करनी है। तो भाई गुणा हम कर लेते हैं यहाँ पे, 23 की और 17 की पहले गुणा कर लेते हैं। 17 तिया कितना होता है, 17 तिया 51 होता है, ठीक है। 5 हासिल, 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 39। अब ये जो हमारा 391 आया है, इसकी गुणा हम 29 से करेंगे, ठीक है, 29 से करेंगे गुणा। तो 9 एकम 9, 9 ने 81, 8 हासिल, ठीक है। और 9 तिया 27, 27 में हम जोड़ेंगे, 27 में हमको 8 जोड़ना है, ठीक है। 27 में हमको 8 जोड़ना है, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 हुआ जाके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 एकम 2 करेंगे, 2 में 18 करेंगे, 2 तिया 6 करेंगे तो हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 9, 3, 8, 5, 13, ठीक है। और 7, 3, 10, 11, तो ये हमारा आ जाएगा एलसीएम 11,339 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ, एक ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट भी हमारा समाप्त हुआ। अब करेंगे हम अपना कौन सा क्वेश्चन, थर्ड वाला पार्ट। इसमें 8, 9 और 25 है, ठीक है। 8, 9 और 25, इसको थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं, 8, 9, 25, यहाँ पे हम थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं। क्या हमारे पास है, 8 है, 9 है और 25 है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 8 लिख लेंगे, यहाँ पे 9 लिख लेंगे और यहाँ पे 25 लिख लेंगे, ठीक है। तो 8 हम जानते हैं भाई, लासा निकालने की जरूरत नहीं है, इतनी छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 2, ये होता है हमारा 8, 2 की घात 3 को ही हम 8 कहते हैं। 9 का मतलब होता है 3 गुणे में 3, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की घात 3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 की घात 2। 25 का मतलब होता है 5 गुणे में 5 या 5 की घात 2, ठीक है। बात करते हैं अगर हम किसकी, HCF की, ठीक है। और किसकी बात करें, एलसीएम की, तो हमारा क्या होगा जाके, भाई देखो यहाँ पे हमको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा HCF जो होगा वो क्या होगा, एक होगा। ध्यान रखना क्या होगा, एक होगा, जीरो गलती से भी मत कर देना, गलत हो जाएगा। और एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में तो सब कुछ आता है, तो यहाँ पे हम 2 की घात 3 भी लिखेंगे, 3 की घात 2 भी लिखेंगे और 5 की घात 2 भी लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसका, हालांकि दिखने में थोड़ा टफ लग रहा है, पर इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो थोड़ी इजी रहेगी, क्योंकि इसमें 5 भी है, 2 भी है। तो 5 की घात 2 का मतलब हमारा क्या हुआ, 25, 25 अट्ठे हमारा क्या होता है, 25 अट्ठे हमारा 200 होता है, और 200 की हम 9 से गुणा करेंगे तो 2 में 18 हुआ, ठीक है। और 2 जीरो लगा देंगे 200 वाले, ठीक है। 25 अट्ठी 200, 18, तो इसका एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, और एचसीएफ हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है वो हमारा पूरा पूरा कंप्लीट हुआ है, पार्ट क्या, पूरा हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो कि है हमारा फोर्थ वाला, ठीक है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं अपनी बुक में, ठीक है, ताकि आपको, आप अपनी बुक को भी साथ के साथ रिलेट करते चलो, ये मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमसे कह रहा है, HCF 306 मतलब और 667, ये दो हमें संख्याएं दी गई हैं, 306 और 657, 67 नहीं है, 657 जो है, इनका हमें HCF निकालना है, ठीक है। अच्छा ये चीज जो है इन्होंने देकर रखा है, सॉरी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि ये HCF जो 306 और 657 है, इनका HCF इन्होंने 9 देकर रखा है, और इसका एलसीएम जो है वो हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला इन्होंने पहले क्वेश्चन में हमको बताया था,
ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, फिट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इन्होंने हमको क्या दे के रखा है, इन्होंने हमको 306 और 657, मेरे घर में मिक्सर ग्राइंडर चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ी सी आवाज आपको हो सकता है परेशान कर रही हो, क्योंकि मैं घर नहीं हूँ, किसी स्टूडियो में नहीं हूँ, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होता रहता है, प्लीज मैनेज कर लेना। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको अच्छा पढ़ाने की, तो मैनेज कर लेना। ठीक है, इसका जो इन्होंने HCF जो है वो देके रखा है कितना, 9 देके रखा है। अब ये कह रहे हैं भाई एलसीएम जो होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम मासा कहते हैं, ये बताओ, और जो कि हमें पता नहीं है। पर हमको एक खास चीज जो है वो हमको पता है, वो खास चीज क्या है, वो खास चीज है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। ये खास चीज हमको पता है। ठीक है, ये खास चीज अगर हमको पता है तो समझ लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो पहली संख्या हमारी इन्होंने कौन सी दी है, 306। ठीक है, और दूसरी संख्या जो इन्होंने हमको दी है वो दी है 657 दे के रखी है। HCF भी हमको दे के रखा है, कितना सारा हमारा काम जो इन्होंने आसान कर दिया है। LCM जो है वो हमें पता नहीं, यही हमें निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर चाहो तो इसी से या फॉर्मूला निकाल सकते हो, जैसे कि हमें LCM निकालना है ना, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे भी फॉर्मूला लिख सकते हो। तो ऐसा हम कर सकते हैं, A गुणे में B, HCF को उधर ले गए तो ये भाग में चला जाएगा। इस तरीके से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब आपकी मर्जी है आप कैसा करना चाहते हो। ठीक है, तो LCM बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 306 गुणे में 657 और बटे में हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये 9 जो है इस संख्या को काट देगा, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, बच गया हमारा 3, 9 चौक 36। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया है, 34 गुणे में 657। ठीक है, 657 आ गया है। अब हम क्या करेंगे भाई, जो हमारा 657 है इसकी गुणा हम 34 से कर देंगे। ठीक है, 4 सत्ते 28, 2 हासिल। ठीक है, 4 पंजे 20 और 2 हमारा कितना हो गया, 22, फिर 2 हासिल, और 4 छंगे 24, 24 और 2 हमारा हुआ 26। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस का साइन होता है यहाँ पे, इसमें मल्टीप्लीकेशन से कोई मतलब नहीं है, चाहे तो इस जगह को आप 0 भी कर सकते हो। ठीक है, तो 3 सत्ते 21, 2 हासिल, 3 पच 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 17, 3 छका 18, 1 हो जाएगा 19। ठीक है, तो 8, 3, 6 12 13 और 11 12 और हो जाएगा 2। ये हमारा आ गया। तो इसका आंसर हमारा क्या आया है, 22338। ये हमारा क्या आया है, LCM। इन्होंने कहा था भाई LCM बताओ, तो हमने LCM जो है इन्हें निकाल के दिखा दिया है, ये आ गया है 22,338। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमें क्या करना है, 5 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये कह रहे हैं 6 की घात अगर कुछ भी है, n का मान जो है वो इन्होंने हमको नहीं बताया है कि n का मान है क्या। ये कह रहे हैं कि अगर 6 की घात में कुछ है, ठीक है, उसका वैल्यू जो है वो 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इन्होंने 6 की बात की है। 6 का मतलब क्या होता है भाई, 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3। ठीक है, क्या होता है, 2 गुणे 3। अगर हम 6 की घात 1 करते हैं तो हमारा आता है 2 गुणे में 3। अगर हम यहाँ पे 6 की घात 2 करें, ठीक है, 6 की घात 2 करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 का मतलब 2 गुणे 3 गुणे में 2 गुणे 3। ठीक है, अगर हम 6 की घात 3 करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे में 2 गुणे 3। इस तरीके से ही आता रहेगा अगर हम घात चढ़ाते रहेंगे, कहीं पे भी हमारा मतलब 5 नहीं आएगा। अब आप कहोगे 5 मैंने क्यों बोला है भाई, अगर हम 2 की गुणा 5 से करेंगे, ठीक है, तो ही हमारा इकाई की डिजिट में 0 आएगा। ठीक है, 2 पंचे 10,
ठीक है। अगर हम यहाँ पे 4 करेंगे, 4 गुणे में 5 करेंगे तो हमारा 5 चौको 20, तो हमारा इकाई के अंक में 4 का मतलब 2 होता है ना, 2 गुणे 2। ठीक है। अगर हम 2 की गुणा 5 से करेंगे तो ही हमारा इकाई की डिजिट पे 0 आएगा। पर हमने यहाँ पे इस तरीके से घात चढ़ाते हुए देखा कि हमारा कहीं पे भी 5 तो आ नहीं रहा है। अगर 5 नहीं आ रहा है तो 0 भी नहीं आ सकता। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 6 जो है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 6 का गुणनखंड करने पर 5 गुणे 2 नहीं आता है। अतः यहाँ पर 6 की घात लगाने पर भी 5 गुणनखंड में नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः प्राकृत संख्या, कौन सी, n के लिए, n के लिए संख्या 6 की घात n 0, 6 की घात n अंक लिख देते हैं, अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, यही हमसे इन्होंने बोला था भाई, अगर ऐसा हो सकता है तो बताओ, अगर नहीं तो जांच करके बताओ क्यों नहीं होगा। तो हमने सारे रीजन यहाँ पे आपको समझा दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। और आपको हम एक और बात बता रहे हैं कि अगर आपको ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स जो तैयार हो रहे हैं, अगर आपको चाहिए हैं, ठीक है, तो इसका हम पीडीएफ बना के हम अपलोड कर देंगे अपने ऐप पे। और बात करते हैं ऐप का नाम क्या है, तो ऐप का नाम है, आप जोजस स्टडी इसी चैनल का नाम डालोगे ना तो भी आ जाएगा। ठीक है, वैसे ऐप का नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन, ऐप का नाम है। लेकिन ये नाम डालोगे तो कई सारे ऐप ओपन के आ जाएंगे। अगर आप जोजस स्टडी डालोगे तो हमारा ऐप आ जाएगा आसानी से। ठीक है, और बस ध्यान रखना हमारा लोगो जो है वो आप देख लेना, वहां पे आपको हमारे, और ये जो हमारी नई बुक्स जो हमारी रिवाइज हुई हैं, ठीक है, इनको भी हमने डाल दिया है। ठीक है, इन बुक्स को भी आप अपने ऐप पे देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऐप है, कोई पैसा नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो, और ये हमारी ये क्लासेस भी आप वहां पे देख सकते हो बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपनी बुक पे। ठीक है, तो बुक पे चलते हैं तो हमें यहाँ पे दिखता है कुछ, भाई क्या दिखता है, तो यहाँ पे हमको दिखता है अपना क्वेश्चन नंबर, कौन सा दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है। ये कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू में 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इन्होंने भाई क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारी संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, ये जो हमारी संख्याएं दी गई हैं ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, मतलब इतना लंबा चौड़ा इस तरीके से दिया गया है। जैसे कि इसमें ये 5 हमारी अभाज्य संख्या है, एक को छोड़ दो, चलो, एक तो ना हमारी भाज्य है ना अभाज्य है, 2 हमारी अभाज्य संख्या है, 3 हमारी अभाज्य संख्या है, 5 हमारी अभाज्य संख्या है, 7 हमारी अभाज्य संख्या है। इनमें तो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, और जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये हमारी भाज्य संख्याएं क्यों आती हैं। ठीक है, एक अजीब सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, पर क्वेश्चन जो है इतना टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको कुछ खास चीजें फिर से रिवाइज करा देते हैं। हालांकि हमने बता के रखा है कि भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, पर इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बार फिर से जान लेते हैं कि भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। ठीक है, और हम आपको बता देते हैं कि भाज्य जो होता है वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, अभाज्य जो होता है वो हमारा प्राइम नंबर होता है।
ठीक है। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। क्या? दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। कहने का मतलब तीन हो और तीन से ज्यादा हो। ठीक है, मतलब दो से ज्यादा। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य में हमारे दो ही गुणनखंड होते हैं। सिर्फ कितने गुणनखंड होते हैं? दो ही गुणनखंड होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो गुणनखंड होगा हमारा एक, और दूसरा होगा वो जो संख्या दी होगी खुद वो संख्या होगी। ठीक है, तो ये होते हैं भाज्य और अभाज्य। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया रखा है? 7। इनको दे के रखा है 7 × 11 इंटू में 13 और प्लस में 13। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। भाई, प्लस और माइनस का काम क्या होता है? प्लस और माइनस का काम होता है उनको अलग अलग पदों में डिवाइड करना। ठीक है, पर मल्टीप्लीकेशन जो होता है उनको जोड़ कर रखने का काम करता है। जोड़ के हम रखना मतलब पास पास रखने का काम करता है। और प्लस और माइनस क्या करता है? उनको अलग अलग टर्म में अलग अलग हिस्से बनाने का काम करता है। तो यहाँ इस प्लस ने क्या किया है? ये एक हिस्सा बन गया है, ये एक हिस्सा बन गया है। ठीक है, तो हमारे पास कितने हिस्से हैं? इन दोनों हिस्सों में अगर हम ध्यान से देखेंगे, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। तो अब हम करेंगे क्या? हम 13 जो है कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा? यहाँ पे 7 बच जाएगा, 11 बच जाएगा, 13 तो चला जाएगा। अब 13 एकम 13 होता है, ये वाला 13 जो था हमारा 13 एकम 13 हो गया। अब क्या करेंगे? 13 यहाँ पे लिख लेंगे और 7 और 11 की गुणा करेंगे तो 11 7 77, और 77 में एक जोड़ा तो हमारा कितना हो गया? 78 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट हटा देंगे और मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 78। अब हम क्या करेंगे? 13 तो हमारा एक फैक्टर तो खुद ही हो गया है। अब हम 78 का क्या करेंगे? लासा निकालेंगे। तो यहाँ पे ही हम 78 का लासा निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से दो से कर लेंगे। दो तिया 6, एक बचा, और दूनी 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फिर हम 3 से कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब हम 13 तो है ही, 13 एकम 13। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इस ये वाला 13 जो है हम यहाँ पे उतार देंगे। अब 78 के जो फैक्टर हुए थे ये वाले, 2 × 3 × 13। ठीक है, हम इनको सही करके लिख लेंगे। 2 × 3, तो उससे बड़ा है 13। 13 दो बार है तो 2, 13 की घात 2 हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा, हमने क्या देखा था? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा है कि हमारे तो 4 गुणनखंड आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हमारी कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्याएं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ दो से ज्यादा गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, इसका तो हमने प्रूव करके बता दिया। अब हम इसका करेंगे। ठीक है, ये है हमारा 7 × 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 और प्लस में 5। तो इस प्लस ने क्या काम कर दिया है कि यहाँ पे इस हिस्से को और इस हिस्से को दो हिस्सों में बांट दिया है। अब दो हिस्सों में तो हमने बांट दिया है, तो 5 भाई इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे? 5 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 5 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास इधर क्या बच गया? 7 बच गया, 6 बच गया, 4 बच गया, 3 बच गया, 2 बच गया और 1 बच गया। ठीक है, और इधर हमारा 5 एकम, ये ब्रैकेट बंद नहीं करना चाहिए था हमें अभी। ठीक है, अब बीच में हमारा 1 बच गया था ना, अब बीच में हमारा प्लस था और 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे? 5 लिखा रहने देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 6 7 42। ठीक है, और 42 दूनी हमारा होता है 84, और 84 को 12 से गुणा कर दें। ठीक है, तो 84 को हम 12 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 84, इसको कर देते हैं 12 से गुणा। 12 चक्कू क्या होता है? 5 48 होता है, 4 हासिल हो गया। ठीक है, 12 96 होता है, 5 48, 4 हासिल, 12 96। 96 और 4 हो गया हमारा, 96 4 हो गया हमारा 100। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया है? 1008 आ गया है। अब हम क्या करेंगे? 5 की 1008 से गुणा करेंगे। 5 8 40, 0 5 एकम 4।
5 एकम 5, ठीक है। फिलहाल हमें गुणा करनी, मैं बार-बार गुणा क्यों कर रही हूँ, हमें तो गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 5 तो हमारे पास पहले ही से ही था। इस 1008 के हमें क्या करना है, लासा करना है, ठीक है, लासा निकालेंगे। तो हम 2 से कर लेते हैं, 2 पंचे 10, 0 4, 2 चक्कू 8, ठीक है। फिर 2 से कर लेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर लेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंगे 12, फिर हम इसको 2 से कर लेंगे, 2 छंगे 12, 2 तिया 6, फिर हम इसको 3 से कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर हम इसको 3 से कर लेंगे, 3 सत्ते 21। तो हमारे कितने गुणनखंड निकल के आए? 2 आया, कितनी बार, 1 2 3 4 बार 2 आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 3 हमारा 2 बार आया है, 7 आया है। तो हम अब इसको सही से अरेंज कर लेते हैं। 2 हमारा 4 बार आया है, तो 2 की घात 4 हो गया। फिर 3 हमारा 2 बार आया है, 3 की घात 2 हो गया। फिर 5 लिख लेंगे, प्लस 7 लिखेंगे। तो यहाँ पे तो हमारे काफी ज्यादा गुणनखंड आ रहे हैं, 2 से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे भी सेम यही लाइन लिखी जाएगी, इसके नीचे भी, कि यहाँ भी 2 से ज्यादा गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। तो हमारी ये भी कैसे निकल के आई है, भाज्य संख्या निकल के आई है, क्योंकि यहाँ भी 2 से ज्यादा गुणनखंड है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, पर मेरी पूरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स निकाल पाऊं जो आपके माइंड में रहते हैं डाउट के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने बुक पे, और बुक के क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है। तो बुक तो हमारी ओपन होके आ चुकी है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा है, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों एक और एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे, ठीक है। कि ये क्वेश्चन जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। कैसे क्वेश्चन में आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। इन्होंने बोला क्या है, वो हम काम करते हैं इनके अकॉर्डिंग। इन्होंने कहा है कि एक भाई वृत्ताकार पथ है, तो मेरा वृत्ताकार पथ जो है तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है, लेकिन समझ लीजिएगा थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। ये इसको समझ लीजिए, ये हमारा रफ करते रहे, रबड़ से इसको रबड़ से मिटा लेंगे तो सारा बिगड़ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, वृत्ताकार पथ है। मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो कौन हमारे पास है, सोनिया है और रवि है। सोनिया के लिए एस चूज करते हैं, रवि के लिए आर चूज करते हैं। दोनों ही इसी पॉइंट से चलना प्रारंभ करते हैं इस वृत्ताकार पथ पे। पर जो सोनिया है, ये एक चक्कर में कितना टाइम लेती है, 18 मिनट का लेती है। और जो रवि है, थोड़ा फास्ट है, वो 12 मिनट का टाइम लेता है। तो ये कह रहे हैं एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब एक ही दिशा में चल रहे हैं, फिर पुनः प्रारंभिक स्थान पे कब मिलेंगे, मतलब कितनी देर बाद ये हमारे सेम इसी पॉइंट पे मिलेंगे आके। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं, कितनी देर बाद एक साथ मिलेंगे, कितनी देर बाद एक साथ बचेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें सिंपल सा आप समझ ही लीजिए, उसमें लासा निकालने को कह रहे हैं। क्या निकालने को कह रहे हैं, लासा निकालने को कह रहे हैं। तो हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है, 12 है और 18 है, ठीक है। चाहे तो आप अपनी लैंग्वेज में भी अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ पे आपको दोनों जो काम कर रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे, सोनिया की बात की जा रही है, सोनिया को समय लगता, ठीक है। राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाती है यार, ठीक है। तो सोनिया को कितना समय लगता है, तो सोनिया को समय लगता है 18 मिनट की, ठीक है। बात करते हैं रवि की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, रवि को समय लगता, तो रवि को कितना समय लगता है, तो इसको लगता है 12 मिनट का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका लासा निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः दोनों
एक समय पर मिलेंगे, रुक जाओ, ठीक है, मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे, 12 का, ठीक है, और 18 का। तो भाई क्या करेंगे, चाहे तो दोनों का एक साथ में एलसीएम ले लो, चाहे तो अभाज्य गुणनखंड वाली विधि अपना लो। मेरे ख्याल से इस तरीके से लिख लो, 12 लिख लो, 18 लिख लो, इनका एलसीएम निकाल लो, दो से कर लो। दो छंगे 12, तो नियम 18, फिर हम तीन से कर लेंगे, तीन दूनी 6 और तीन तिया 9, फिर हमारा दो एक कम दो, तीन रह गया, फिर हम तीन एक कम तीन, ठीक है। तो अब हमारा एलसीएम क्या आया है, एलसीएम जो आया है वो आया है 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3। गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 3 4, 4 9 36, ठीक है। तो 36 मिनट बाद वो हमारे आपस में मिलेंगे आके, ठीक है। कितने मिनट बाद, 36 मिनट के बाद वापस इसी पॉइंट पे वो मिलेंगे आके। तो इस तरीके से हमारी पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।